कक्षा 8 की प्रश्नावली 7.2 हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इन सब के घनमूल ज्ञात करने हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाग से। 64 का घनमूल ज्ञात करने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग लगाते हैं, आएगा 32, 2 का भाग लगाएंगे 16, 2 का भाग लगाएंगे 8, 2 का भाग लगाएंगे 4, 4 में 2 का भाग लगाने पर 2 और 2 में 2 का भाग लगाने पर 1। अब यदि मैं 3 के समूह बनाऊं तो यहाँ 2 समूह बनते हैं, इसलिए 64 का जो घनमूल होगा वो होगा 2 गुना 2 यानी कि 4। जैसा कि आपको बताया गया है, मैंने वर्गमूल वाले पार्ट में आपको बताया था कि ये जो निशान है इसके अंदर अगर यदि 2 संख्या एक जोड़े के रूप में है तो इससे केवल एक ही संख्या बाहर आती है। इसी प्रकार घनमूल है, घनमूल की विशेषता ये होती है कि अगर इसमें 3 संख्याओं का एक समूह हो तो उस पूरे समूह के लिए केवल एक ही संख्या बाहर आती है। 64 के बाद दूसरा 512, 512 में 2 का भाग लगाएंगे 256, 256 में 2 का भाग लगाने पर 128, 128 में 2 का भाग लगाने पर 64, 64 में 2 का भाग लगाने पर 32, 32 में 2 का भाग लगाने पर 16, 16 में 2 का भाग लगाने पर 8, 4, 2, 1। यदि मैं 3 के समूह बनाऊं तो एक समूह 2 और 3, तो मैं कह सकता हूं कि 512 का जो घनमूल होगा उसमें 2, 2, 2 यानी कि अंतिम रूप से उत्तर कितना आ जाएगा 8। तीसरा भाग 10648, 2 का भाग लगाते हैं, इसमें 5 से करेंगे 10, 3 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 4 और 4, फिर 2 का भाग लगाते हैं 26 से करेंगे 52, 6, 2, फिर 2 से करेंगे 1331, 11 का भाग लगाएंगे 121, 11 का भाग लगाएंगे 11, 11 का भाग लगाएंगे 1। अब यदि मैं 3 के समूह बनाता हूं तो यहाँ केवल 2 समूह बनते हैं, एक समूह बन रहा है 2 का और एक समूह बन रहा है 11 का। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10648 का जो घनमूल होगा उसमें एक तो 2 आएगा और एक 11, यानी कि अंतिम रूप से उत्तर कितना आ जाएगा 22। करते हैं इसका चौथा भाग। 3 से करते हैं 9000, फिर 3 से करेंगे 3000, फिर 3000 में 3 का भाग लगाएंगे 1000, 2 का लगाएंगे 500, 2 का लगाएंगे 125, 250, 2 का लगाएंगे 125, 5 का लगाएंगे 25, 5 का लगाएंगे 5 और 5 का लगाएंगे 1। तो अगर हम 3 के समूह की बात करें, एक समूह बन रहा है दूसरा और तीसरा, तो 27000 का जो घनमूल होगा उसमें एक तो आएगा 3, एक आएगा 2 और एक आएगा 5, यानी अंतिम रूप से अपने कह सकते हैं 2 × 5 10, 10 × 3 घनमूल आ जाएगा 30। पांचवा 15625, 5 के लगा देते हैं, 5 का भाग लगाते हैं तो 3 से करेंगे 15, 1 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 5, फिर 5 से करते हैं 625, फिर 5 से करेंगे 125, फिर 5 का भाग लगाएंगे 25, 25 में 5 का लगाएंगे 5 और 5 का लगाएंगे 1। तो यदि 3 के समूह की बात करूं तो यहाँ 2 समूह बन रहे हैं, तो 1 5 6 2 5 के घनमूल में 2 समूह होने के कारण 2 बार 5 आएगा, यानी कि इसका घनमूल कितना हो जाएगा 25। इसी प्रकार इसका छठा भाग 13824, 2 का भाग इसमें लगाते हैं, 6 से करेंगे 12, 9 18, 2 का भाग इसमें लगाते हैं 68, 5 से करेंगे 6, 2 का लगाएंगे, पुनः इसमें 2 का लगाते हैं, 8 से करेंगे 16, 12,
तीन तीन के समूह की बात करें, 1 2 3 और 4, तो इस प्रकार मैं ये कह सकता हूं कि 1 3 8 2 4 का जो घनमूल है उसमें 1 2 2 2 और 3 चार संख्याएं आएगी। इस समूह के लिए 1 2, इस समूह के लिए 1 2, इस समूह के लिए पुनः 1 2 और फिर 3 के हिसाब से 3, तो ये 2 × 2 4, 4 के 2 से करेंगे 8, 8 के 3 से करेंगे 24। तो इस प्रकार इसका घनमूल हो जाएगा 24। वन वन 0592, 2 का भाग लगाते हैं, 55 से करेंगे 110 आ जाएगा, 29 से करेंगे 58 आ जाएगा 6, 2 का भाग लगाते हैं, 27 से करेंगे 54 आ जाएगा 6 और 48 96 आ जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे, 13 से करेंगे 26 16 8 4, 2 का भाग लगाएंगे, 6 से करेंगे 12 9, 2 का भाग लगाएंगे, 34 से करेंगे 68, 5 से करेंगे 10 6, 2 का भाग लगाएंगे 17, फिर 2 का भाग लगाएंगे, 8 से करेंगे 16, 6 से करेंगे 12 4, 2 का भाग लगाएंगे 4 3 2, पुनः 2 का लगाएंगे 2 1 6, 2 का लगाएंगे 108, 2 का लगाएंगे 54, 2 का लगाएंगे 27, फिर 3 का लगाएंगे 9, फिर 3 का लगाएंगे 3 और 3 का लगाएंगे 1। तो इस प्रकार अगर मैं 3 3 के समूह बनाऊं, 1 2 3 4 5 समूह बने, तो मैं कह सकता हूं कि 110592 का जो हमने घनमूल किया उसके अंदर इस समूह के लिए 2, फिर पुनः 2, फिर इस समूह के लिए 2, फिर 2 और फिर 3 आएगा। 2 के 2 से गुणा करेंगे 4, 4 के 2 से करेंगे 8, 8 के 2 से करेंगे 16, 16 के फिर 3 से करेंगे, तो 48 इसका क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। करते हैं इसका 8वां भाग, 46656, 2 का भाग लगाएंगे, इसमें 2 का भाग लगाते हैं, 11 से करेंगे 22 13, 6 से करेंगे 12 6 4, 2 से करते हैं 5 से करेंगे 10 8 30, 2 से करेंगे, इसमें 2 का भाग लगाएंगे, अब यहाँ समूह की बात करें, 3 3 के समूह हम बना रहे हैं, तो आपने देखा इसमें 4 समूह बने। 4 समूह बनने का मतलब हुआ 46656 का जो घनमूल होगा उसमें 2 2 3 और 3, 2 के 2 से करेंगे 4, 4 के 3 से करेंगे 12, 12 के 3 से करेंगे, घनमूल कितना आ जाएगा, 36। 175616, 2 का भाग इसमें लगाते हैं, 17 में 2 का भाग लगाने पर 8 से करेंगे 16, 7 से करेंगे 14 8 पुनः 2 का भाग लगाते हैं, 4 3 से करेंगे 6 18 9 4, पुनः 2 का भाग लगाते हैं, 21 से करेंगे 42 19 9 से करेंगे 18 5 2 से करेंगे 10 से करेंगे 20 19 9 से करेंगे 18
7 से करेंगे 14, 6, 2 से करेंगे 5, 4 से करेंगे 8, 17, सात का भाग लगाते हैं 50, 7 का भाग लगाएंगे 7 और 7 का भाग लगाएंगे 1। अब यदि हम 3-3 के समूह बनाए, हम देखेंगे 4 समूह बन रहे हैं। इस हिसाब से 175,616 का जब हम घनमूल लिखते हैं तो उसमें हमें प्रत्येक समूह के लिए एक एक अंक यानी 2, 2, 2 और 7, 2 की 2 से करेंगे 4, 4 की 2 से करेंगे 8, 8 की 7 से करेंगे 56। तो इसमें उत्तर आ जाएगा 56। इस प्रकार इस पाठ का अंतिम भाग 91125 3 से भाग लगाते हैं। इसमें 2 का भाग ज्यादा नहीं है, 3 से शुरुआत करते हैं। 3 की 3 से करेंगे 9, 0, 3 का भाग लगाते हैं। 3 का भाग जाएगा। 3 का 3 से करते हैं 9, 1, 11, 3 से करते हैं 11, 2, 5, 3 से करते हैं 9, 7, फिर 3 का भाग लगाते हैं 1, 2, 5, इसमें 5 का भाग लगने पर 25, फिर 5 का भाग लगने पर 5 और पुनः 5 का भाग लगने पर 1। तो यदि मैं 3-3 के समूह बनाऊं तो आप देखेंगे यहाँ 3 समूह बन रहे हैं, 3, 3 और 5 का। तो यानी कि 91125 का जब हम घनमूल लिखेंगे तो उसमें हमें 3 संख्या लिखनी होगी, 3, 3 और 5। 3 की 3 से करेंगे 9, 9 की 5 से करेंगे 45। तो इस प्रकार से घनमूल हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 45।